वेलकम टू सिद्धि यात्रा स्टोरी पार्ट 196। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो। सिद्धि क्षेत्र, सिद्धि साधना क्षेत्र, ये कौन सी जगह है? ये वो जगह है जहाँ हम, या जिसे हम कॉमनली गुफा के रूप में जानते हैं। जैसे कि हमने सुना होगा कि कई साधु महात्मा हिमालय चले जाते हैं और गुफा में रहते हैं, एकांत में रहते हैं और ध्यान साधना करते हैं और वहाँ वो ईश्वर की प्राप्ति कर लेते हैं। अब ये मॉडर्न टाइम्स में तो पॉसिबल नहीं है भाई। तो एक एकांत कमरा जहाँ आप शांत होकर मेडिटेट कर सकें, वो कमरा ही आपका सिद्धि साधना क्षेत्र बन जाता है। अब यही वो जगह बनेगी जहाँ आप अपने मंत्र के जाप करेंगे और सिद्धि भी करेंगे। कुछ लोग तपस्या और सिद्धि में कंफ्यूज हो जाते हैं। तपस्या एक शॉर्ट टर्म ध्यान होता है, एक लक्ष्य के लिए, कुछ प्राप्ति के लिए, किसी इच्छा की प्राप्ति के लिए, जस्ट फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, मतलब कुछ पाने के लिए, एक छोटे समय के लिए। अब छोटा समय सतयुग में तो 100 साल था, कलयुग में 10 साल 20 साल हो गया, या 2 साल हो गया, 1 साल हो गया, ठीक है। और दूसरी तरफ सिद्धि जो है, ये एक जर्नी है जहां आप शक्ति के निस्वार्थ भाव से जुड़ जाते हैं। मतलब आप शक्ति के साथ, जब किसी भी शक्ति के साथ, अब इट इज़ नॉट नेसेसरी कि जैसे कि शिव भी एक शक्ति है, माता काली भी एक शक्ति हैं, विष्णु भी एक शक्ति है। पूरे संसार में जितनी भी शक्तियां हैं, उनसे एकाकार होने के लिए आप ये सिद्धि साधना क्षेत्र यूज कर रहे हैं। और यहाँ मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि सिद्धि एक जर्नी है जहाँ आप शक्ति से एकाकार हो जाते हैं, वो भी निस्वार्थ भाव से। तपस्या ये चीज़ नहीं है। तपस्या होती है कि आपको कोई इच्छा है, आपने कुछ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए किया, तपस्या किया, जाप किया और उसकी इच्छा अपनी पूर्ति कर ली। पर सिद्धि एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। जैसे कि एक शिशु अपनी माता के गर्भ में जुड़ जाता है, किससे? माता की नाभि से, और उसका सारा ख्याल माता को ही रखना होता है। क्यों? क्योंकि उसे समझ नहीं होती है। गर्भ में प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी और शक्ति होती है। मतलब जब हम शिशु रूप में अपनी माता के गर्भ में होते हैं, तब हम सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी होते हैं। तो सिद्धि में ना कोई कुछ खोता है और ना ही कुछ पाता है, वो बस मुक्त हो जाता है। वो एक निरंतर आनंद के चक्रव्यूह में फंसा रहता है, एक गोल गोल चलते चक्रव्यूह जिसमें उसे केवल आनंद ही मिलता है। क्यों? क्योंकि उसका पेट भरा है, उसका मन भरा है। सिद्धि ऐसा ही अनुभव होता है। तो जब आपका पेट और मन दोनों भरा रहेगा और आपको फिर किसी चीज़ की इच्छा नहीं है, तो फिर तो आनंद ही आनंद है। तो ज़्यादा का कोई मतलब नहीं रह जाता और कम का भी कोई मतलब नहीं रह जाता है। अच्छा बुरा क्या है? बस एक देखने का नज़रिया है। मतलब क्या अच्छा है और क्या बुरा, ये हम कैसे देखते हैं, बस हम उस तरीके से सोचते हैं। तो सिद्धि क्षेत्र क्या होता है? एक कर्म और एक गुफा, एक ध्यान का कक्ष, ये हम कह सकते हैं सिद्धि साधना क्षेत्र को अपने। कई बार मैंने आपको बोला कि आपका सिद्धि साधना क्षेत्र, तो ये सिद्धि साधना क्षेत्र क्या हो सकता है? एक कमरा हो सकता है। ये वही गुफा है जो साधु और महात्मा लोग हिमालय में इस्तेमाल कर रहे हैं। ये देखने का नज़रिया है। अब अगर हम हिमालय नहीं जा सकते हैं तो क्या हमें मुक्ति नहीं मिल पाएगी? क्या हम ईश्वर से एकाकार नहीं हो पाएंगे? क्या हम माता काली से एकाकार नहीं हो पाएंगे? हो सकते हैं। एक छोटा सा कमरा, एक छोटा सा कोना ही तो चाहिए माता को और आपको। तो ये सिद्धि क्षेत्र वो जगह होती है जहाँ शक्ति निर्धारित और निश्चित समय पर आती है। ये एक वो बिंदु हो जाता है जो निश्चित हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर आप लगातार अपनी साधना करते हैं,
अपने मंत्रों का जाप करते हैं। अब मैं आपको ये बताऊं कि मेरे थोड़े से 6 साल के साधना अनुभव से मैं ये कह सकता हूं कि शक्ति 3:30 से लेके 5 बजे तक के बीच में आती है सुबह के टाइम। कई लोग इसे ब्रह्म मुहूर्त भी कहते हैं, पर यह ज़रूरी नहीं कि शक्ति उसी टाइम पर आए। शक्ति स्वतंत्र है, वो अपना समय खुद चुन लेगी और निर्धारित कर लेगी। किसी के कहने से कुछ नहीं होता। हो सकता है जो चीज़ मेरे लिए सही हो रही है किसी और के लिए ना हो रही हो, पर मैं एक चीज़ जानता हूँ कि जो चीज़ एक अनुभव देती है वही तरीके से अगर वही चीज़ करी जा रही है तो सेम अनुभव देगी। इसी तरह तो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, कि देखते हैं कि अगर ये दवा लगाने से चूहा सही हो जा रहा है तो फिर इंसान को भी लगाएंगे तो सही हो जाएगा। तो सिद्धि सेम टू सेम होती है। मतलब आप एक एक्सपेरिमेंट करते हैं तंत्र मंत्र और यंत्र से, और अगर वो कामयाब हो जाता है, उसका आपको अनुभव हो जाता है, फिर आप अगर दूसरे के ऊपर भी वही चीज़ करते हैं, आपको वही रिजल्ट मिलते हैं, तब आप ये बात समझ जाते हैं कि इस क्रिया को करने से, बार बार करने से सेम परिणाम ही निकलेंगे। अब सिद्धि क्षेत्र वो जगह बन जाती है जहां हम कह सकते हैं कि शक्ति जो हर जगह है, शक्ति तो हर जगह है, ये थोड़ी कह रहे हैं कि शक्ति वहीं पर ही है, पर वो जगह हो जाती है जहां पर वो निश्चित तौर पर आती है और एक कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में आती है। तो सिद्धि साधना क्षेत्र के लिए क्या ज़रूरी है? आपके एक जगह, एक टाइम, एक तंत्र, एक मंत्र और एक यंत्र। फिर से बोल देता हूँ, क्या चाहिए? एक जगह, एक टाइम, एक तंत्र, एक मंत्र और एक यंत्र। ये 5 चीज़ मैंने पाया कि सिद्धि तपस्या दोनों के लिए ज़रूरी हो जाती है और कॉमन होती है। जब हम निरंतर एक जगह बैठकर ध्यान करते हैं तो वहाँ रखी सब चीज़ें भी आपके मंत्र ले लेती हैं। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि जब कभी भी आप मेडिटेशन के लिए जाते हैं या कोई ध्यान, किसी आश्रम में जाते हैं जहाँ पे कोई ध्यान करता है, तो उसके कमरे में केवल मतलब की ही चीज़ें रखी होती हैं, बेमतलब की और बेफालतू की सजाने धजाने वाली चीज़ें वहाँ नहीं रखी होती हैं। जितना सिंपल से सिंपल वो बंदा रहता है उतना अच्छा उसका मेडिटेशन हो जाता है, क्योंकि जब वो मंत्रों का जाप करता है तो वहाँ पे रखी कई चीज़ें जो हैं, जो वहाँ पे मूक दर्शक बनकर देखती रहती हैं उसके मंत्रों को, उसका कुछ न कुछ अंश वो भी लेकर बैठ जाती हैं। तो इसीलिए कहता हूँ हमेशा कि एक होने के लिए एकाकार होना पड़ेगा। मतलब माता को पाने के लिए, माता से एक होने के लिए आपको खुद भी एक बनना पड़ेगा। एक स्थान से शक्ति उसी जगह स्थापित हो जाती है। फिर अगर एक बार ध्यान लग गया मान लीजिए, तो शक्ति चुटकी बजाते ही आ जाएगी। मतलब अगर आपने एक जगह कॉन्सेंट्रेट होकर ध्यान किया है, जो मैं कहता हूँ ना सिद्धि साधना क्षेत्र, आसन, फलाना ढिमाका, जो भी इतनी चीज़ें आप तक आपको बताई है, तो अगर जब आप एक जगह करते हैं ना, तो फिर वो शक्ति निर्धारित निश्चित हो जाती है कि इस टाइम पर आएगी, इस क्रिया को करने से आएगी, चुटकी बजाने से आ जाएगी, एक माला जाप करने से आ जाएगी, प्रकट हो जाएगी, 3 बार मंत्र पढ़कर ताली बजाने से आ जाएगी, या 3 बार मंत्र पढ़कर पानी से आचमन करने पर आ जाएगी। अब ये कैसे होगा, लोग पूछते हैं। ये तरीका लोग पूछते हैं कि ये कैसे होगा, तो ये निर्धारित करता है किन चीज़ों पे, कि कौन सी क्रिया आप कर रहे हैं जिसकी वजह से ये हो जा रहा है। और दूसरी चीज़ आपकी टंग पर, आपकी ज़बान पर, आपकी जीवा पर ये बहुत ही ज़्यादा निर्धारित होता है। आप अपनी टंग का इस्तेमाल किस चीज़ के लिए करते हैं और कैसे करते हैं? श्राप देने के लिए, वरदान देने के लिए, खाने पीने के लिए, गलत बातें बोलने के लिए, सही बातें बोलने के लिए, षड्यंत्र मचाने के लिए, पडयंत्र मचाने के लिए, किसी का अच्छा करने के लिए, किस तरीके से आप अपनी टंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, उस पर यह डिपेंड हो जाता है कि आप में, आपके श्राप में कितनी शक्ति है और वरदान में कितनी शक्ति है। किस चीज़ के लिए आप अपनी टंग का
यूज करते हैं। उसी तरह शक्ति की स्थापना आपकी टंग पर हो जाती है, पर ये फल तभी देंगे जब एक निश्चित मंत्र का जाप आपने किया हो। जैसे माता काली के लिए हम लोग 7.5 लाख बार जाप करते हैं, उसके बाद से अनुभव स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं एक निश्चित क्रिया के अंतर्गत करी जानी चाहिए। और जैसे कि तंत्र, ठीक, तो अगर ये जो निश्चित क्रिया है जो हो रही है, दैट इज कॉल्ड तंत्र। अब तंत्र का मतलब ये भी होता है कि ये एक माया जाल है, एक प्लानिंग है, एक तरीका कि हम अगर इस तरफ मुख कर कर पूजा करेंगे, इस तरह आसन लगाएंगे, ये भोग चढ़ाएंगे, ये एक तंत्र है। तो तंत्र का मतलब ही है कि एक मायाजाल और एक प्लानिंग, एक निश्चित एक्शन जिसका एक रिएक्शन ज़रूर मिलेगा। और ये एक्शन जब एक निश्चित जगह पर करा जाएगा और हमेशा सेम रिएक्शन मिलेगा, क्योंकि आपने बार बार रिपीट करके ये देख लिया है ना कि जब ये हम बार बार इसी सिद्धि साधना क्षेत्र में ये चीज़ करते हैं तो हमको ये रिएक्शन मिलता है, बाकी कहीं और करते हैं तो नहीं मिलता। अब तंत्र का मतलब तन द्वारा किया गया एक कार्य भी है, मतलब अपनी बॉडी के शरीर द्वारा किया एक काम भी है। सो जब आप आसन लगाते हैं, नोज के द्वारा ध्यान में गहरी सांसें लेते हैं अंदर और बाहर, माला का जाप करते हैं, हवन करते हैं, पूर्वजों की पूजा करते हैं, गुरु रक्षक का आवाहन करते हैं, तो ये अगर एक निश्चित जगह पर किया जाए तो फल भी निश्चित होगा। शक्ति से साक्षात्कार कहिए या उनका आशीर्वाद या वरदान, तब ये आपको मिलने की बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। अब आते हैं यहाँ पर यंत्र पर। तो मूर्ति क्या है आप बोलिए या सोचिए। कोई पागल भी बता देगा कि मूर्ति तो एक पत्थर है, पर ज्ञानी कहेगा कि मूर्ति एक यंत्र है जहाँ शक्ति की स्थापना होती है। मूर्ति एक कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जब शक्ति का सारा कॉन्सेंट्रेशन हम उस मूर्ति के अंदर कर देते हैं। अगर हम कहें कि बिना मूर्ति के एनर्जी नहीं है क्या, मैं कहूँगा है, पर वो एक जगह कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, बिखरी हुई है, चारों तरफ फैली हुई है। और हम चाहते हैं कि हम एकाकार हो जाए, साक्षात्कार कर लें, तो हम शक्ति को एक जगह कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो मूर्ति, मंदिर में सिद्धि स्थान, कक्ष एटसेट्रा, ये सब यंत्र का हिस्सा है। कि आप अगर कहें मूर्ति नहीं भाई, जिस जगह आप प्रे कर रहे हो ना, जैसे मंदिर हुआ, क्रिश्चियंस का चर्च हुआ, मॉस्क हुआ, ये भी शक्ति क्षेत्र हो जाता है और ये भी यंत्र की श्रेणी में आ जाता है। हम सब इतना डर जाते हैं जब तंत्र मंत्र यंत्र का नाम सुनते हैं, पर वास्तव में हम रोज तीनों का यूज करते हैं। जो भी तुम मुंह से बोलते हो वो मंत्र है, तुम जैसा कर्म करते हो वो तंत्र है, और जो वस्तुएं तुम यूज करते हो वो यंत्र है। अब ये तीनों अगर एक जगह करी जाए तो जगह मतलब एक जगह कॉन्सेंट्रेट होकर करी जाए तो ये उस जगह को कहा जाएगा सिद्धि साधना क्षेत्र। और यहाँ एक जगह एक टाइम पर किया हुआ शतकर्म, शतकर्म मतलब अच्छे कर्म, ठीक है, आसान शब्दों में अच्छा काम किया हुआ जो भी कर्म होता है उसे शतकर्म कहते हैं। और एक शतकर्म कर्म एक निश्चित टाइम पर, एक निश्चित समय पर किया हुआ शतकर्म एक निश्चित फल अवश्य देगा। अब यहीं कोई गलत आचरण कर दिया तो भी फल निश्चित रूप से मिलेगा और एक निश्चित फल जरूर होगा। अच्छा, सिद्धि साधना क्षेत्र आपके फ्लैट का वो रूम है, घर का वो कोना है जहां आप बैठ के मेडिटेशन करते हैं, जहां आप माता काली को याद करते हैं।
जहां आप अपनी शक्ति, तपस्या या सिद्धि के लिए उसको इवोक करते हैं, उसे जागृत करते हैं। तो आपने उस एक से, जिसे मैं काली कहता हूं, आप कुछ भी कह सकते हैं, मैं काली कहता हूं, एक आकार होने के लिए एक कोना, एक कमरा, एक मंदिर, एक घर, एक आश्रम ढूंढा क्या? क्योंकि जीवन में आपने बहुत कुछ ढूंढ लिया होगा, पैसा, धन, फिजिकल प्लेजर, बहुत कुछ ढूंढ लिया होगा, पर क्या आप वो एक कोना ढूंढ पाए हैं अभी तक जहां आप और आपकी माता काली आपसे एक हो जाए? एक कोना भी उनके लिए बहुत है। वही कोना, वही कमरा ही आपका आध्यात्मिक जर्नी को जानने का एक सफर है, एक जर्नी है। ये जो मैं सिद्धि साधना क्षेत्र के बारे में बोल रहा हूँ, ये वो पॉइंट है जहाँ से आपकी आध्यात्मिक शक्ति स्टार्ट होती है। जैसे कि मैं माता काली के लिए करता हूँ। अच्छा, शांति आपको यहीं से मिलेगी, उसी कोने में मिलेगी, उसी कमरे में मिलेगी जहाँ आप सिद्धि साधना क्षेत्र स्थापित कर रहे हैं। क्योंकि दुनिया में देखिए, दुनिया में बहुत दुख है, हर कोने कोने में दुख है, पर जब हम उस कोने में पहुंच जाते हैं ना, जैसे हम सिद्धि साधना क्षेत्र कहते हैं, उस कमरे में, उस एक पॉइंट पे पहुंचते हैं जहां हम माता काली से बातें करते हैं, तो वहां कोई दुख नहीं है, वहां मुक्ति है, वहां केवल मेरी माता काली है, जिस कमरे को मैं सिद्धि साधना क्षेत्र कहता हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माँ काली, जय माँ तारा। आप सबका भला हो। आई होप आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही होगी।